Good morning students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. Students, आज हमारा टॉपिक है मीडियन। आज हम मीडियन के बारे में समझेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके फॉर्मूलाज को समझेंगे। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, मीडियन का मीनिंग क्या होता है। मीडियन मीन्स जब आपको बहुत सारी वैल्यूज दी हो, सीरीज ऑफ वैल्यूज हो, उसमें से आपने जो मिडिल में जो वैल्यू है उसका पता करना हो तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन। मीडियन का साइन बेटा एम और डेफिनेशन हैविंग ए वैल्यू इन द मिडल ऑफ द सीरीज ऑफ वैल्यूज। ऐसी वैल्यू जो एक सीरीज ऑफ वैल्यूज के जो मिडल में होगी वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो बेटा जस्ट लाइक हम मीन करते थे, मीन में भी हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वेश्चंस किए थे। सेम मीडियन में हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करेंगे बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करेंगे एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेटा आपको समझाती हूँ इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हम एक सबसे पहले मीन में भी मैंने आपको समझाया था, इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या, ओनली एक्स गिवन हो। तो मान लो हमारे पास वैल्यूज गिवन है 2, 5, 4, 3, 1, 6 मान लो, एंड चलो 9 कर लो। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब हमने सबसे पहला रूल बेटा इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज में जब भी आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला रूल होता है, आप या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर फिर एक्स। सबसे पहले मैं कर रही हूं बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, 1, फिर क्या आएगा बेटा 2, उसके बाद 3, देन 4, 5, 6, 9। तो बेटा ये मैंने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, आंसर सेम आएगा। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है बेटा n+1/2 आइटम। n मीन्स बेटा नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी है बेटा 7, +1 डिवाइड बाय 2, 7 + 1/2 बेटा 8, तो कितना आ गया बेटा ये 4। तो यानी कि हमारा मीडियन कहां पे होगा, फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम कितना है 4, तो यानी कि हमारा मीडियन भी कितना आया बेटा 4। क्लियर बेटा। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाती हूँ जो मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाऊंगी। मान लो x हमारे पास है 7, 9, 11, 13, 5, 2, 3, ठीक है बेटा, ये मान लिया। अब हम इसको मैं क्या करूंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आएगा बेटा सीरियल नंबर x, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा 13, उसके बाद बेटा क्या आएगा 13 के बाद उससे छोटा कौन सा है 11, देन 9, 7, 5, 3, 2। अगेन बेटा वही फॉर्मूला, ये कितने आइटम है 7, वही 7 + 1/2 8/2 फोर्थ आइटम। तो बेटा फोर्थ आइटम कितनी है हमारी 7, देन मीडियन हमारा क्या आ जाएगा 7। मीन्स आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो क्वेश्चन को, चाहे डिसेंडिंग में करो, आपका सही होगा क्वेश्चन। अब बेटा ये तो मैंने क्या ली थी 7 + 1, 7 टर्म्स ली थी 7 + 1/2, यानी कि हमने ये क्या ली थी ओड में ली थी। बाई चांस मैं एक आइटम और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 6, देन यहाँ पे कितना आएगा, ये चेंज हो जाएगी बेटा 7 के बाद 6, 5, 3, 2। अब ये कितनी आइटम्स होगी बेटा 8, यानी कि हमारा क्वेश्चन किस में गिवन था, इवन में गिवन है। अगर इवन में क्वेश्चन गिवन है तो फॉर्मूला वही 8 + 1/2, तो कितना बना बेटा 9/2। तो इसको कट करोगे बेटा कितना आ गया 4.5।
यानी कि जब आपका पॉइंट्स में आ जाए 4.5 का मतलब कि आपका मीडियन या तो 4 और 5 फिफ्थ आइटम के बीच में है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्थ कितनी है? 7 प्लस फिफ्थ कितनी है आपकी बेटा? 6 डिवाइड बाय 2, 13/2। इसको बेटा कट कर दो, 6.5 हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। मीन्स अगर आपका क्वेश्चन ओड में गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इवन में गिवन है और पॉइंट्स में आ जाए जैसे 4.5, 5.5, 6.5 कुछ भी आ जाए तो 6.5 मीन सिक्स्थ आइटम प्लस सेवंथ आइटम डिवाइड बाय 2। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में बेसिक क्या है? सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर n+1/2 ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा क्लियर है ये? अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये है हमारी इनकम और ये है हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स। इनकम हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एक्स और नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी। इट मींस ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो बेटा रूल, सबसे पहला रूल, डिस्क्रीट सीरीज में हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करते, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना, उसको ऐड ऑन करना। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 6, देन 6 प्लस 12 18, देन 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 बेटा 27 प्लस 17 प्लस 14, 41 प्लस 41 प्लस 8 49। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेट करते रहे, आगे आगे बढ़ाते रहे, तो ये हमारी क्या बन गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बात नोट करना बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल, सॉरी यहाँ पे बेटा 49 आएगा, 41 प्लस 8, फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड लास्ट सीरीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होते हैं। मतलब कि कभी आप कैलकुलेशन एग्जाम्स में कर रहे हो, अगर डिफरेंस लगे तो इट मींस आपकी कोई कैलकुलेशन आप चेक कर लो एक बार। मींस फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट सीरीज सेम होते हैं। फॉर्मूला बेटा वही जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, n+1/2 आइटम। डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ पे n का मीनिंग क्या आएगा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेटा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 49 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मीन्स 50, 50 डिवाइड बाय 2 25। अब आपने क्या करना है बेटा? 25 से जस्ट आगे की, मतलब 25 से जो बड़ी अमाउंट होगी उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। जैसे 6 25 से छोटा है, इसको हम नहीं लेंगे। 18 भी 25 से लेसर है, इसको भी नहीं हम लेंगे। 27 25 से ज्यादा है, तो हम 27 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सीरीज में हम किसको देखेंगे? क्या है हमारी x। हमारा x कितना है बेटा? 2500। तो मीडियन कितना आ जाएगा बेटा? 2500। क्योंकि बेटा मीडियन हमेशा हम x में ही देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी x में कैलकुलेट किया था, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी आई है उससे जस्ट बड़ी अमाउंट देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। बिल्कुल उसके सामने जो x होगा वही हमारा क्या होगा बेटा? मीडियन होगा। तो बेटा ये मीडियन का क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल सिंपल, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगानी है, फिर समेशन ऑफ f+1/2 जो सीरीज। बस इस बात का ध्यान रखना, बाई चांस इसमें बेटा ऑड इवन पॉइंट्स में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कैलकुलेशन करके 25.5 आ जाता, फिर भी हमने वही देखना है कि 25.5 से बड़ा कौन सा है। क्लियर बेटा? उसके सामने का हमने x देखना है, वही हमारा मीडियन होगा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज का। कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान बेटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी साथ में दी होती है। सेम डिस्क्रीट सीरीज की तरह इसमें भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 13 37, 37 प्लस 9 46, 46 प्लस 4 50। और बेटा अगर आप इसको भी प्लस करोगे 50 ही आएगा।
क्लियर बेटा? यहां तक तो हमने डिस्क्रीट सीरीज की तरह किया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लगेगा n/2। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में n+1/2 लगता है, इसमें n/2। इस तरह से आप ना कंपेयर करोगे, आपको हर सीरीज के क्वेश्चन फॉर्मूलाज इजीली याद हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमने ये फॉर्मूले को रट्टे लगाने हैं, कुछ नहीं। याद रखो कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में n+1/2 लगता है और कॉन्टिन्यूस में n/2। देन बेटा अगेन n/2 क्या है, n मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 50/2। 50/2 इतना कितना है, 25। अगेन जैसे डिस्क्रीट सीरीज में करते थे, 25 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो ये नहीं है, क्या है, 37। 37 के सामने क्लास इंटरवल कितनी है, 30 to 40। अब बेटा आप ये तो नहीं लिख सकते कि भाई ये हमारा मीडियन है, तो अब ऐसे थोड़ा लिखोगे 30 to 40 हमारा मीडियन है, हम तो एग्जैक्ट मीडियन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला लगेगा, वो भी नोट डाउन कर लो बेटा, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो बेटा L1 मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या, ये लोअर होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो L1 कितना है बेटा, 30 प्लस n/2 बेटा आपने यहाँ कैलकुलेट किया है 25 माइनस बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने सीरीज सिलेक्ट की थी उसके प्रायर, उससे ऊपर वाली सीरीज, वो जो होती है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मींस 24। और फ्रीक्वेंसी बेटा कौन सी होती है, बिल्कुल इसके सामने वाली, वो कितनी है, 13। और आई 30 to 40 क्लास इंटरवल में बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। बहुत इजी है, बस याद रखना, हमेशा यहीं पे गलती होती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सीरीज सिलेक्ट की थी उसके ऊपर वाली और जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके बिल्कुल सामने वाली। बस ये याद रखना बेटा, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। बेटा ये माइनस क्या, 1/13 इंटू 10, तो 30 प्लस 10/13। तो बेटा इसका आप एलसीएम निकाल के इसको सोल्व कर लेना। ये है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज। मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, मीडियन में बस बेटा यही है। हाँ, इसके अलावा एक और वीडियो में बनाऊंगी। मीडियन यही तक है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर हो मीडियन में तो कैसे करना है, और एक ग्राफ है लेस देन होगी वो मोर देन वाला, वो मैं एक वीडियो में नेक्स्ट में आपको करवाऊंगी। वैसे मीडियन आपका फॉर्मूला मीडियन कंप्लीट है। अब अपनी बुक में से बेटा क्वेश्चंस करना, आप 4-5 क्वेश्चंस कर लेना हर एक के। इंडिविजुअल सीरीज के 1-2 क्वेश्चन कर लो, डिस्क्रीट का कर लो, मींस टोटल आप 5 क्वेश्चन भी कर लोगे, आपका मीडियन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो को देखना, उसके फॉर्मूलाज आप साथ साथ नोट करते रहो और क्वेश्चन साथ साथ करते रहो बेटा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है कोई डाउट या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसको सोल्यूशन कर दूंगी। तो बेटा मेरी वीडियो अगर आपको हेल्प हुई तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।